देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी और मॉइस्ट बना है ना ये चोको वनीला ज़ेबरा केक। इसे बनाने के लिए हम अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इसे हम कढ़ाई में कुक करेंगे तो इसीलिए हमें ओवन की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है क्योंकि इसे बनाने के लिए हम मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इसे हम बनाएंगे गेहूँ के आटे से, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। अगर आप भी इस तरीके से केक घर पे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे 1 कप खट्टा दही, उसी में डालेंगे हम 1 कप पिसी हुई चीनी। अब इन दोनों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको केक में थोड़ा सा मिठास पसंद है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी की क्वांटिटी एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा सकते हैं। इन दोनों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। केक को मॉइस्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप मेल्टेड बटर या फिर आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे भी केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बच्चे हो या फिर बड़े हो, सबको ही केक खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन हम बच्चों को मना करते हैं कि ज़्यादा केक नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए आज हम गेहूं के आटे से केक बनाएंगे, जिसे आप 4 से 5 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। केक के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर या फिर डेयरी व्हाइटनर का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं, तो गेहूं के आटे का एक अलग सा टेस्ट होता है, तो उसी टेस्ट को हटाने के लिए हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। अब इसी लिक्विड में हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस मैंने 1 टीस्पून इसमें इसलिए डाला है क्योंकि हम ये गेहूं के आटे से केक बना रहे हैं, तो गेहूं के आटे का एक अलग सा जो टेस्ट होता है उसी को हटाने के लिए और इसमें एक बढ़िया सा टेस्ट और खुशबू आने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालते हैं। तो देखिए इस लिक्विड में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने से देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें खट्टी दही डाला है। खट्टी चीज़ों के साथ सोडा रिएक्ट करता है, इससे हमारा केक बहुत अच्छा फूलेगा और स्पॉन्जी भी बनेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कप गेहूं का आटा लिया है। टोटल हम इसमें 1.5 कप गेहूं का आटा डालने वाले हैं, तो इसमें मैंने ये पूरा 1.5 कप गेहूं का आटा डाला है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये केक का मिश्रण अभी बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसमें मैं पहले 1/4 कप दूध डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें दोबारा से मैं 1/4 कप दूध डाल रही हूँ। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, एकदम से बहुत सारा दूध हमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर केक का बैटर एकदम पतला हो जाता है ना तो केक बेक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी हमें किस तरह से रखनी है। केक के बैटर को हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। तो मुझे इसमें जो टोटल दूध लगा है, जिस कप से हमने चीनी और आटा लिया था, बस वही कप भर के हमें इसमें दूध डालना है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को हम हाफ हाफ में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसमें से आधा बैटर में इस दूसरे मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि हम ये चोको वनीला केक बना रहे हैं, तो आधे बैटर में हम कोको पाउडर मिक्स करेंगे। तो ये देखिए आधा बैटर मैंने निकाल लिया है, इसको रख देते हैं हम साइड में। इस आधे केक के बैटर में हम डालेंगे 2 टीस्पून फुल कोको पाउडर। 2 टीस्पून कोको पाउडर डाल के हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि कोको पाउडर इस बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये चॉकलेट केक का बैटर भी परफेक्टली मिक्स हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पाइपिंग बैग। तो आप इस तरीके की एक पाइपिंग बैग लेंगे, क्योंकि हम इसे मोल्ड में ज़ेबरा टाइप में ट्रांसफ़र करना है ना, ज़ेबरा केक बना रहे हैं ना हम, तो इस तरीके से एक पाइपिंग बैग ले लेंगे। इस पाइपिंग बैग में हम ये चॉकलेट वाला जो बैटर है, चॉकलेट केक वाला बैटर, ये भर देंगे इसमें। इस बैटर को मैं इसलिए पाइपिंग बैग में भर रही हूँ क्योंकि जब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो हम लेयर बाय लेयर इसको परफेक्टली मोल्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे हमारा केक का बैटर भी वेस्ट नहीं होगा और केक भी हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसको हम ऊपर से गांठ लगा लेंगे और बाद में इसको इसके नीचे से हम निप हमें जितनी बड़ी कट करनी है उतनी बड़ी हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी का जो दूसरा बचा हुआ केक का बैटर था, इसको भी हम इस पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे भी हम ऊपर से गांठ लगा लेंगे और नीचे से हमें जितना बड़ा कट करना है उतना बड़ा हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें गांठ लगा लेनी है।
और यहाँ से हम कट करेंगे, जितना बड़ा हमें कट करना है उतना बड़ा हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ये कट लगा रही हूँ, तो इतना बड़ा मैंने कट किया है ताकि मुझे मोल्ड में केक के बैटर को ट्रांसफ़र करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए इसको भी मैं इस तरीके से कट लगा रही हूँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये केक टिन लिया है, इसको मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके तले पे मैंने ये बटर पेपर बिछा दिया है और बटर पेपर को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये वनीला केक का बैटर, इसके ऊपर मैं डालूँगी ये चॉकलेट केक का बैटर। तो इसी तरीके से हम एक के ऊपर एक वनीला केक और चॉकलेट केक का बैटर डालते जाएंगे। अगर आपके पास इस तरीके का पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चम्मच से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं इसको पाइपिंग बैग से इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि इससे हमें केक का बैटर इस तरीके से ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और हमारा बैटर भी वेस्ट नहीं होता है। तो एंड में जो रिज़ल्ट आएगा ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ पे लेयर बाय लेयर बनती जा रही है। तो इसी तरीके से हमें ये लेयर बाय लेयर बनानी है। तो ये ज़ेबरा केक जो हमारा बनेगा ना ये परफेक्ट बनेगा। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी हमारा ये बैटर वेस्ट नहीं गया है। अगर आप केक के बैटर को बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी कि हमारे घर में जो नमक की थैली या फिर दूध की थैली होती है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया पाइपिंग बैग का काम करती है। तो आप उसमें भी केक का बैटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस तरीके से आप 1 बाय 1 केक के बैटर को मोल्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टूथपिक लिया है और टूथपिक से इस तरीके से हम इस केक के ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे ताकि जब हमारा केक बेक हो तो इसी तरीके का डिज़ाइन उसके ऊपर बने। तो ये देखिए मैंने परफेक्टली इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना लिया है। तो चलिए अब हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं। तो देखिए कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रखा था स्लो गैस पे। तो कढ़ाई एकदम परफेक्टली गर्म हो चुकी है। इसके नीचे मैंने ये स्टैंड भी रखा है। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं ये केक का मोल्ड। अब इसको ढक के हमें 40 टू 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। 10 मिनट हम इसको मीडियम गैस पे बेक करेंगे, उसके बाद हम इसको 35 मिनट तक स्लो गैस पे बेक कर लेना है। तो देखिए केक को मैंने बेक करने के लिए रखा था, करीब 45 मिनट्स हो चुके हैं। मैं इस तरीके से इसका ढक्कन हटा रही हूँ। केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। इस तरह से छुरी या फिर टूथपिक को इंसर्ट करेंगे, एकदम क्लियर निकलती है तो हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो इसे पहले हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। इस तरह से हम केक के पहले किनारियाँ लूज़ कर लेंगे नाइफ से। अब इसको हम इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। तो डीमोल्ड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से ये डीमोल्ड हो जाएगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये हमारा ज़ेबरा केक। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनता है, एकदम मॉइस्ट केक बनता है। आप इसे 4 से 5 दिन तक के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये टी टाइम के लिए भी बहुत ही बढ़िया केक है। अगर आप भी केक लवर है और आपको भी केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। इसी तरह से मैंने ब्राउनी केक की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड की है, जिसे मैंने गुड़ से बनाया है, जिसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और उसे भी मैंने गेहूं के आटे से बनाया है। तो एक बार आप उस रेसिपी को भी ज़रूर जाके देखिए, आपको वो रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए इस तरीके से सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक आप घर पे कितने आसानी से बना सकते हैं, वो भी गेहूं के आटे से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्वस्थ खाइए और मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।